तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल स्पिनर के बारे में। तो आप लोगों में से कई बार लोगों ने लिखा है कि ब्लॉग में या फिर आर्टिकल में या फिर वेबसाइट पे अगर हम आर्टिकल स्पिनर से अगर डालते हैं तो उससे कोई हमारी वेबसाइट को अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ये सवाल बहुत टाइम से आ रहा था कि आर्टिकल स्पिनर यूज़ करना कितना सही है और कितना गलत है। तो अगर आप आर्टिकल स्पिनर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप वेबसाइट के बाहर यूज़ कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब आप आर्टिकल में पोस्ट कर रहे हो या फिर जो थर्ड पार्टी ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो और वहाँ से अपना ट्रैफिक लेके आ रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो ये आर्टिकल स्पिनर। कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और अच्छा भी है। अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम आ रहा है तो आप आर्टिकल स्पिनर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। अब आर्टिकल स्पिनर में भी बहुत तरह तरह के वेबसाइट्स हैं जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। उसका नाम है freearticlespinner.com। इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ईजी टू यूज़ है और ईजी टू हैंडल है। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और आपको उसका पूरा रिज़ल्ट आ जाता है। मैं जो बहुत पहले एक वेबसाइट यूज़ किया करता था, नाम है उसका worldeye.com। इसका लिंक दे दूंगा। इसका मैं पेड वर्जन यूज़ किया करता था। इस वेबसाइट की जो सबसे अच्छी बात है कि ये वेबसाइट पे आपका थोड़ा सा लगभग प्राइस $50 के आसपास होता है, और अगर साल भर का लेते हैं तो लगभग $300 समथिंग का के आसपास बैठता है। और इस वेबसाइट की जो सबसे अच्छी बात है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ काम करना है कि आर्टिकल मुझे ही अपने साइट के ऊपर पब्लिश करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा worldeye.com है। तो वहाँ से जाके आप बाई करके, कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो आप बाई करके अपना लॉन्ग टर्म अपना आर्टिकल पोस्टिंग का काम चला सकते हैं। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये पेड वर्जन है, फ्री में आपको 3 दिनों का देते हैं ये, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है फ्री आर्टिकल स्पिनर, वो यूज़ कर लीजिए, वो भी बेटर है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक ऑप्शन देते हैं, वो जब स्पिन करके वो देते हैं तो उसमें आपको एक एक बार लाइन जो है वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी पड़ती है कि जो चीज़ें वो जो सेंटेंस है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ कॉपी पेस्ट, अगर आपको कुछ हटाना है तो आप हटाना पड़ता है। बट इसमें वर्ल्ड आई में क्या होता है ना, आपके कई सारे वर्जन दे देता है वो, 1 से 2 3 4, कि आप उसमें से जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप वर्ल्ड आई के लिए जा सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन, मतलब कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि आप वेबसाइट पर यूज़ करना कितना हद तक सही होता है, तो देखिए, अगर मैं बोलूँ तो आप कोई भी आर्टिकल या फिर जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तो समझ लीजिए कि आटे में नमक चलता है बट नमक में आटा नहीं चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 100 पेजेस हैं तो उसमें 10 पेजेस आपने स्पिनर के थ्रू यूज़ करके अपने वेबसाइट पे यूज़ कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा ना हो कि आपने मतलब कि 90% 80% आपने आर्टिकल स्पिनर के थ्रू ही डाला हुआ है सारा, और 10% ही ओरिजिनल है। तो गूगल कहीं ना कहीं जब आपको हिट मिलेगा तो आपके साइट को थोड़ा सा स्पैम मार्क कर सकता है, तो आपको उस चीज़ों से बचना पड़ता है। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ आपको, जिसका नाम है quitext.com। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसे आप चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट जो कंटेंट आपके पास है, कितना परसेंट ओरिजिनल है और कितना परसेंट कॉपीड है, ये चीज़ें वो बता देता है। तो स्पिनर के थ्रू जो आपने कंटेंट निकाला उसे ले जाके आप उसमें पेस्ट मार दीजिएगा। फ्री है ये, और वहाँ जाके आप देखिए कितना परसेंट ये ओरिजिनल है। अगर जो चीज़ें बता रहा है कि ये चीज़ें कॉपीड है तो उसमें आप थोड़ा सा हेर फेर करके उसे ओरिजिनल बना लीजिए, फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग गूगल जो बोलता है लगभग 80% कंटेंट जो है ना वो आपका ओरिजिनल होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कॉपीड भी होता है तो गूगल सिंपल एक चीज़ करता है, आपकी जो इंडेक्सिंग होती है वेबसाइट पे उसको हटा देता है।
समझ रहे? तो पैनलाइज इस तरह से किया जाता है। फिर आपको सारा जितना भी कॉपीड कंटेंट है वो आपको सारा हटाना पड़ेगा अपने वेबसाइट से और वापस से इंडेक्सिंग करनी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। तो आर्टिकल स्पिनर एक अच्छा टूल है। थर्ड पार्टी के लिए आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, आर्टिकल ब्लॉग पोस्टिंग जो मैंने सिखाया था आपको, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से बैकलिंक अपने वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये 3 वेबसाइट का जो लिंक बताया है मैंने वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप यूज़ कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।